मैं तो बोलूँगी कि अभी 5 और 6 को स्पेशली ना जाएँ, क्योंकि शुक्र और राहु जो हैं वो समान अंशों पे आने वाले हैं और शुक्र राहु को क्रॉस करेंगे, क्योंकि राहु अ, उल्टी दिशा में चलते हैं हमेशा। वो हमेशा वक्री होते हैं परमानेंटली, और शुक्र जो हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। तो वो एक तरह से क्रॉस करने वाले हैं एक-दूसरे को, और ये होने वाला है 5 और 6 फरवरी को। इसलिए मैं कह रही हूँ बार-बार, मैंने पोस्ट भी लिखी थी, कृपया 5 और 6 फरवरी को अवॉइड कीजिए वहाँ जाने का। ये घटना पूरे विश्व को अप्लाई करती है, बट स्पेशली क्योंकि अभी कुंभ भारत में प्रासंगिक है और मीन राशि में ये हो रहा है, जलीय तत्व की राशि में, इसलिए मैंने कहा था। पर ये जो घटना, ये पूरे विश्व को अप्लाई करती है, कोई ना कोई त्रासदी हो सकती है। शुक्र वाहनों को भी दर्शाता है, और ये द्विस्वभाव राशि है, तो कोई चर मूवमेंट के टाइम पे, जैसे जैसे आज गैस फटने की भी घटना हुई है, उसका भी यही कारण है कि शुक्र वो एक वाहन है, राहु गैस है और वो फटा है। यही यही कारण हुआ है उस चीज का। और जैसे जैसे 5 और 6 तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हमें ये घटनाएं दिख रही हैं। तो 5-6 आप, वाली दिखा दो। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। आपका जो प्रश्न है कि कब जाना चाहिए, इसके अलावा 8 से लेकर के 11 के बीच में भी मंगल और शनि समान अंशों पर आ रहे हैं। इसके बारे में मैंने बड़ी लंबी पोस्ट लिखी थी, और इसको हमको ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे हम इसका, क्योंकि बहुत चीजें ऑलरेडी फरवरी के पहले ही हमें दिख रही हैं। तो 8 टू 11th भी डेंजरस है, वहां कुंभ में ना जाए, और 5 और 6 भी ना जाए। तो अब कब जाएं, ये प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से मैंने देखा, वैसे तो टाइम पूरा ही क्रिटिकल है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बट बहुत सावधानी के साथ आप 12 के बाद जा सकते हैं, 12 से 26 के बीच। 26 लास्ट है कुंभ का, तो आप 12 के बाद हो आइए। और ये जो है मानव निर्मित ही मुझे लग रहा है, इसमें सारा का सारा जो रोल है, क्योंकि जैसे राहु का प्रवेश हो चुका है, राहु इज मिसमैनेजमेंट किसी भी चीज को, एंड राहु इज ऑल्सो लालच, लालच और अहंकार का द्योतक होता है। तो ये पूरा पूरा, और इसके साथ ही अमानवीयता है, क्योंकि भारत के दशम भाव में और द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं इस समय, वो बहुत अहंकार, एरोगेंस और बहुत ज्यादा ही ईगोइस्टिक तरह के जो ग्रह हैं, घमंड, एरोगेंस, दबाना, छिपाना, उस तरह के ग्रह। हाँ, राहु छिपाने को भी दर्शाता है, तो ये कई चीजें छिपाएंगे, मिस इन्फॉर्म करेंगे, और यही सब दिख रहा है। तो ये पूरा पूरा मैं तो दोष दूंगी वीवीआईपी कल्चर को, और जो मिसमैनेजमेंट हुई है। इसके साथ ही जो ये असली में होना चाहिए था, जैसे आपने भी बताया, सुजाता ने भी बताया, कि होना ये चाहिए था, आप कुछ दिन बांध देते कि वीवीआईपी को, यदि आपको पोषित करना है तो आप उनके दिन बांध दीजिए। इन दिन आम जनता ना आए परेशान होने के लिए, सिर्फ वीवीआईपी आएंगे, इसके अलावा बाकी जनता के दिन हो। इसके अलावा दूसरा जो एक चीज हो सकता था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने बड़े बड़े मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं अपने जीवन में, कई सारे, काफी दशक, 13-14 वर्ष का एक्सपीरियंस है मुझे मैनेजमेंट का। मल्टी मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर किए जाते हैं। तो ये हो सकता था कि जैसे मैंने राजेंद्र दास जी को कहते हुए सुना था कि ये जो वहां पे 3 मेन, प्रयागराज में झूसी, प्रयाग और अरेल नाम के 3 जो ये त्रिकोण बनाते हैं ये स्थान, और इनमें से कहीं पे भी आप स्नान कर लें तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो आप जो वीवीआईपी हैं वो हेलीकॉप्टर से अरेल आ जाते, वहां स्नान करते और वहां से चले जाते, ना आम जनता को परेशानी होती, ना वीवीआईपी का आपका कोई वो होता कि उनको परेशानी होती। पर ऐसा भी नहीं किया गया, और जो लोग हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते वो फिर वीवीआईपी हो ही नहीं सकते, फिर दे आर नॉट वीआईपी इनफ, फिर आप आम जनता के तरह आइए, क्योंकि ये तो जनता का वो है।